जो पीपल में हाई है वो रिलेशनशिप में हाई है, वो उनके रिलेशनशिप अच्छे रहते हैं, वो थोड़े इमोशंस को समझते हैं, फीलिंग्स को समझते हैं, दिल नहीं दुखाते किसी का। जो प्रोसेस में हाई है वो ऑब्जेक्टिविटी, डेटा, सिस्टम, प्रोसेस, पॉलिसी इस पे बहुत मजबूत है। जो आइडिया में हाई है वो न्यू पिक्चर, बिग पिक्चर, न्यू सोल्यूशन, क्रिएटिविटी, फंडामेंटल्स, न्यू मेथड्स, पॉसिबिलिटीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी, इनोवेशन पे हाई है। आपको देखना है आपकी स्ट्रेंथ क्या है। अगर आपका सेल्स रिलेटेड जॉब है तो यू शुड बी गुड इन स्टाइल वर्क, स्टाइल वर्क आप अच्छे होने चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं, ब्यूटीफुली है, ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, सिस्टम तो आपको सेकेंड और थर्ड में अच्छा होना चाहिए। अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं 1 और 4 में अच्छा होगा। आप कहीं भी अच्छे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमजोरी समझ में आता है दूसरा आदमी हायर करता है, दूसरा आदमी डेवलप करता है। विक्रांत के साथ यही समस्या थी, वो एक क्वार्टर में 0 थे, उनकी आंखें नहीं थी, गांधी ने सेम गलती करी, उनकी आंखें नहीं थी। वही एंटरप्रेन्योरशिप में भी करते हैं। मैं जैसा हूँ वैसा आदमी नहीं चाहता, मैं जैसे काम करता हूँ मुझे वैसे लोग पसंद है, ये बहुत भारी लगती है। यही स्ट्रेंथ थी किसकी? वर्जिन एयरलाइंस के फाउंडर की। रिचर्ड ब्रांसन क्या करते हैं, वो देखते हैं मेरी कमजोरी क्या है, उस एरिया पे आगे हायर करते हैं। वो देखते हैं मैं क्या नहीं, रिचर्ड ब्रांसन को पढ़ना नहीं आता, पढ़ नहीं सकते, तो वो सुनने में देते हैं, वो समझते हैं, लोग उनको फाइल समझाते हैं, बताते हैं, वो सुनते हैं, समझते हैं और डिसीजन लेते हैं। लेकिन बाकी लोग क्या करते हैं, यार ये हमारे टाइप का आदमी है, ये चलेगा, वो गलती है, डोंट डू दैट। अपने टाइप का आदमी मत लेकर जाओ, राइट? इज इट ओके गाइस? आप प्लीज नो, थैंक यू। तो मैं आपसे एक सवाल पूछ लेता हूँ, तब तक जिस दिन मेरे को एक आदमी से और मिलवाएंगे। सर अगर आपको नया ब्रांच खोलना है हैदराबाद में, तो आप 4 क्वाड्रेंट में से 2 क्वाड्रेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, किस आदमी को भेजेंगे, उसका किसमें स्कोर हाई होना चाहिए, क्या लगता है आपको? अगर नया ब्रांच खोलना है तो कौन से 2 क्वाड्रेंट हाई होने चाहिए? ओके, 1 and 2, कितने लोग कहते हैं 1 and 2? 1 and 3, 1 and 3, और कितने लोग कहते हैं 1 and 4? कितने लोग कहते हैं 2 and 3? ये 2 and 3 वाले समझ लीजिए कि जैसे ही 2 and 3 लेके आओगे ना, आपकी नई ब्रांच खुलेगी नहीं कभी। 2 and 3 वाले क्या होगा, नई ब्रांच खुलेगी, और जिसका खुद का 2 and 3 में हाई है वो अपनी जिंदगी भी समझ जाएगा, वो खुद की जिंदगी भी समझ जाएगा। हाथ आगे लाइए, क्यों? 2 and 3 ये वो लोग हैं जो संभाल सकते हैं, नया नहीं बना। हाथ आगे लाइए, 2 and 3 संभालने वाले लोग, 1 and 4 बनाने वाले लोग। क्या मेरी बात समझ आ रही है लवली इसको? क्योंकि जैसे ही प्रोसेस में आएगा, अच्छा एक एम्प्लॉई थे शुद्धि के, भैया किसी तरह शुद्धि वाले भैया थोड़े क्या नाम है आपका? ये विजय अरोड़ा, इनको माइक दे दो जल्दी से। अब सोचो विजय और मैं एक ही कंपनी में काम करते हैं, ध्यान देना प्लीज एवरीबॉडी। विजय क्या डिपार्टमेंट में हो? सर मैं बेसिकली जो इंश्योरेंस कंपेनियन है वो देखता हूँ, और जो टीपी और जो स्कोर बताना मुझे अपना 1 2 3 4 जल्दी स्कोर बताओ। सर 2 और 3 में हाई है। कितना है? 2 में 16 है और 3 में अराउंड 13 है, और 1 में अराउंड 4 और 4 में कोई बात नहीं, चलेगा। मेरे को बात समझ आ गई। विजय अरोड़ा सुनो, छोड़ दो 7, कोई बात नहीं, चलेगा, मेरी बात सुनो। विजय, आपका पहला चीज तो डिपार्टमेंट अच्छा है, आप टीपीए में टीपीए में करते हो जी, टीपीए में करते हो, ठीक। सुनो विजय, मैं फ्रेंचाइजी बिल्ड कर रहा हूँ आपकी कंपनी। शाम के बज रहे 4, छुट्टी कितने बजे होती है? 7। मैं आपको विजय बोलूंगा कि विजय भाई आज बैठते हैं, धंधा डबल करने पर मीटिंग करेंगे। ऐसी बात है कि धंधा डबल करूंगा सीधा, आता है धंधा डबल करूंगा सीधा। आपके बॉस भी होंगे, एम्प्लॉय भी होंगे, आपको बहुत दिक्कत आएगी। सच बोलोगे तो बात करूंगा, छोड़ दो क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। प्लीज बताइए, चलेगा? पक्का? गुड।
विजय का पहला आंसर होगा ये मेरा काम नहीं है। आइए बोलिए, मेरी बात समझ आ रही है? विजय का आंसर अलग है, नहीं जिम्मेदार आदमी है, ये नहीं बोल रहा हूँ जिम्मेदार नहीं, डोंट जज इट। और ये बोलेंगे मेरा काम नहीं है, मैं बोलूंगा नहीं, धंधा डबल करना सबका काम है। तो हो सकता है विजय बोले कि ईमेल डालना, सर बोलो विजय यस नो, पार्टली करेक्ट सर। अच्छा मेरे ओनली करेक्ट है, ये बहुत रिस्की है क्योंकि आपको जानने वाले हैं बहुत सारे लोग और आप सेलिब्रिटी पकड़ने वाले हैं। मुझे मालूम है इतनी तकलीफ आई है आपको, क्योंकि आपके साथ 10-20 लोग भी बैठे हैं यहाँ पे। मैं तो मुझे चाहे मैं ड्रॉप कर सकता हूँ क्योंकि बहुत तकलीफ है। नहीं प्लीज कंटिन्यू सर। कंटिन्यू तो फिर आप आंसर मत देना क्योंकि मुझे मालूम है, श्योर सर, आपके बारे में बहुत अच्छे से मालूम है। आपके बहुत तो आगे बढ़िए, मुझे आपके बारे में क्या नहीं मालूम, जितना मैं जानता हूँ। हाँ तो लड़के से मत पूछो भाई, वो चांस है मेरे पास। विजय को बातचीत करके धंधा डबल करने की बातचीत करने से ज्यादा पसंद ईमेल है, ये ईमेल पे बात करेंगे। अच्छा मैं तो फिर बोलूंगा रुक जाए विजय क्या बात करती, जान लगा लेंगे। इनका अगला क्वेश्चन होगा, हाथ आगे लगे करेंगे क्या, इनका अगला प्रश्न होगा स्टेप्स बताओ, तो मैं क्या बोलूंगा, करेंगे क्या, जान लगा लेंगे। तो विजय का अगला क्वेश्चन होगा जान कैसे लगाएंगे, थोड़ा ब्रेक डाउन करके बताओ क्या स्टेप्स होंगे जान लगा लेंगे। अरे एड़ी चोटी का जोर लगा देंगे। तो विजय का अगला क्वेश्चन क्या होगा, एड़ी का कितना जोर, चोटी का कितना जोर। अरे खून पसीना है, कितना खून कितना पसीना, थोड़ी डिटेल दो, कितना खून पसीना, पागल आदमी भाई नहीं आगे सीने में बोला आग बुझा दो, फायर ब्रिगेड बुलानी पड़ेगी, बेकार की बातें मत करो, डिटेल दो मेरे को। विजय को ऐसी बातें पसंद नहीं आएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है इसको, क्योंकि उस टाइम के आदमी नहीं। और अभी पीछे एक आदमी आए थे यहाँ पे, क्या नाम था उनका, मनोज नहीं, क्या नाम था उनका, विकास दुबे। किधर है विकास दुबे? आइए आप विकास दुबे से ये सारी बातें करेंगे। विकास दुबे बैठ जाएंगे आपके साथ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बता भाई क्या करना है, समझते हैं, ये समझना शुरू कर दें। ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये आंख बंद करके चल पड़ेगा, तो मैं बोल रहा हूँ ये इंटरेस्ट लेंगे, वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वो कहें भाई मेरा काम जो है मुझे वो करना है, ये क्या बोलेंगे नया काम बता दूंगा वो भी तैयार है। क्यों भाई विकास दुबे जी, सही बात है नहीं? हाँ, और इनको नहीं चाहिए क्योंकि ये क्या है, ये थोड़ा ईमेल वाले आ जाए, और विकास दुबे क्या है, प्लानिंग करके फट से आगे लगने वाले आता है। ये फर्क होता है, ये आपको समझ में आना चाहिए कि पहला और चौथे का कॉम्बिनेशन एक्सपेंशन का कॉम्बिनेशन है, दूसरे और तीसरे का कॉम्बिनेशन आपका सस्टेनेंस का कॉम्बिनेशन है। वो सस्टेन करेगा बिजनेस, वो रोकेगा, वो संभालेगा, वो चलाएगा, वो सिस्टम बनाएगा, प्रोसेस बनाएगा। अब टीपीए का प्रोसेस है, उसको अच्छा करने पे काम करेंगे। अब कई लोगों के चारों में आसपास आ रहे हैं, 9 10 11 11 9 10 8 9 10 11 12 कई लोग होते हैं, यस नो है। आप लोगों की ना दो पॉसिबिलिटी, पहली पॉसिबिलिटी आप चारों में बहुत अच्छी, और दूसरी मैं बोलूंगा नहीं, आप समझ गए, समझ में आया? आप कुछ कहना चाहते हैं? क्या नाम है आपका? संतोष कुमार। संतोष, जी सर। कहाँ रहते हो? सिंगरौली एमपी, एनर्जी कैपिटल सर। थोड़ा माइक दो। सिंगरौली एमपी। क्या करते हो? सर मेरा हार्डवेयर का बिजनेस है, इलेक्ट्रॉनिक का। हार्डवेयर इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है? यस सर। खुद का है? हाँ सर। अपना बिजनेस है? यस सर। ओह। रिटेल करना है। हाँ? रिटेल। रिटेल करते हो? यस सर। ओह, अच्छा, कमाल करती है भैया। एक बात बताता हूँ, ये संतोष ऐसा आदमी है जिससे लोग उधार माल ले जाते हैं और ये पैसा वापस मांगना में इनको तकलीफ होती है। पूछ लेना, सच बात है कि नहीं? यस सर। ओके क्रेडिट में बस चढ़ा के रखता हूँ सर। ये ऐसा आदमी है संतोष जिससे माल उधार लेके जाते हैं और इसको इतना बुरा लगता है, वापस अपना पैसा नहीं मांग पाता है। सच बात है कि नहीं? यस सर। और सामने वाला जब तकलीफ में हो तो ये बेचारा रो दे उसके साथ। यस सर, सही बात है। कई बार मेरे पास पैसे नहीं होते, दूसरे से उधार लेके तीसरे को दे देता हूँ। हाँ, मैं बोल रहा हूँ एग्जैक्टली यही आपके साथ, ये वही है। यारा तेरी यारा तो मैंने तो इतना इमोशनल आदमी है यार संतोष, बेचारे खुद को खाने के लाले हुए हैं
लेकिन दूसरे की मदद के लिए ये कल को अपने आप को भी बेच देगा, ये ऐसा आदमी है हमारा आपको। आधा क्यों बहुत इमोशनल आदमी, बहुत इमोशनल है। इसको अकाउंट्स का कोई हिसाब किताब नहीं आता, कोई हिसाब नहीं रखता ध्यान से, बस ये नहीं समझता हाँ करना चाहता है बड़ा बिजनेस, करना चाहता है बड़ा बिजनेस, पर वो तकलीफ है जब संतोष। सर एक क्वेश्चन सर पूछो। मैं योगा का स्टेट प्लेयर भी हूँ, तो योगा का योगा में मैं स्टेट चैंपियन। स्टेट चैंपियनशिप। यस सर। तो सुबह मैं योगा करता हूँ, देन उसके बाद फार्मिंग करता हूँ, फिर मैं अपना दुकान चलाता हूँ। तो मुझे ऐसा कंफ्यूजन यहाँ पे लगता है कि सर मैं योगा में बेस्ट करूँ या फिर बिजनेस में। अब मुझे बिजनेस करना बहुत अच्छा लगता है। हाँ बिजनेस करना अच्छा लगता है, योगा में करूँ या बिजनेस में करूँ? यस सर। सच से बता दूँ आपको? यस सर। अभी बिजनेस पर रेवेन्यू कितना है? 50 लाख किसी साल का। यस सर। ग्रॉस टर्नओवर है। यस। मार्जिन कितना है? 20%। 15%। यस यस। योगा करा। ओके सर। ओके थैंक यू। लेकिन मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये बिजनेस को ना, हार्डवेयर के बिजनेस को बहुत लंबा नहीं चला पाएंगे, बहुत एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे। और जो उनकी जिसमें ये स्टेट लेवल पे बहुत अच्छे हैं, उसमें ये उतनी मेहनत के बिना अपने पसंद का काम कर करके उससे ज़्यादा कमा लेंगे, बचा लेंगे। बस ये याद रखना कि लोग फ्री में सीख के जाएंगे आपसे योगा। यस सर। मैं 2 साल से मुझे मालूम है अभी तक फ्री करा रहे हो, मैं जानता हूँ। थैंक यू। ओके थैंक यू वेरी मच। आधा घंटा क्या किया जाए? ये समझो कि अगर आपको ब्रांच चलानी है, मेंटेन करनी है, तो कॉम्बिनेशन 2 और 3 का चाहिए। अगर एक्सपैंड करनी है आपको 1 और 4 का चाहिए। कोशिश करें कि जिस एरिया में आप कमजोर हैं उस एरिया में दूसरा आदमी लेकर के आए, अपने स्कूल को ध्यान से पढ़े। अब अपने बारे में मत पूछिएगा, तो स्पेसिफिक सवाल है जो आपके बारे में नहीं है वो पूछ लीजिए। इसको कुछ कॉन्सेप्ट समझना है, क्योंकि मैं लोगों के बारे में बहुत पता चला हूँ और बियॉन्ड द पॉइंट करने का फायदा नहीं लगेगा। कहाँ जाके रुकता है देखना है। सवाल क्या है? बोलिए क्या सवाल है? सवाल पूछिए जल्दी से, ऐसे ही बोलिए, मैं सुनूंगा। माइक आएगा आपके पास, वैसे ही बोलिए। हाँ सर, मैं प्रफुल्ल जैन रायपुर छत्तीसगढ़ से आया हूँ। सर मैं ये बात तो बहुत अच्छे से जानता हूँ कि सिंगल बिजनेस रहेगा तो सक्सेसफुल हो ही नहीं होगी सर। तो लेकिन मैं 4-5 साल से कोशिश कर रहा हूँ अपना सिंगल बिजनेस डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। तो आपने कोई बात